Hello class 12. Now question number 17. If A is equal to this matrix and I is equal to this matrix, find K so that A square is equal to KA minus 2I. A and I are given. We have to find the K from given this information. Solution. Given that these matrices and this A square means A into A, KA minus 2I same as सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए ए इक्वल जो गिवन था वो हमने यहाँ के स्केलर में रख दिया, ए की वैल्यू भी पुट कर दिया, -2 आई जो गिवन था वो भी पुट कर दिया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई डिटेल कर दिया है मैंने। कैसे होगा देखिए, 3 3 सा 9 -2 × 4 -8 9 -8 1। ऐसे ही ये टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो गया। के से स्केलर मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, हो गया। 2 से भी स्केलर मल्टीप्लाई सब में हो गया। अब ये सॉल्व होकर इधर मैट्रिक्स आ चुका था। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट होना है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3k - 2 3k - 2 -2k - 0 -2k - 0 ऐसे लिखिए हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये भी मैट्रिक्स 2 × 2 का है, ये भी मैट्रिक्स 2 × 2 का है। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के अगर इक्वल में रखे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इक्वेटिंग एनी करस्पॉन्डिंग एंट्री, कोई भी एंट्री इसमें से आप उठा लीजिए, के की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। जैसे पहले ही ले लेते हैं, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1 = 3k - 2, इसको सॉल्व कर लिया, k = 1। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इफ a is equal to this and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये शो करना है कि I plus a is equal to this होगा। तो ऐसा करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम I plus a की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी। I बताया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यही होगा 1 0 0 1। A गिवन है वो मैंने लिख दिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, वी नो ये आ गया I plus a की ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम I minus a इंटू दिस मैट्रिक्स जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करके मुझे क्या लाना होगा, यही लाना होगा, क्योंकि यही I plus a की वैल्यू ये आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम इस पर वर्क करते हैं, I minus a इंटू दिस मैट्रिक्स। तो देखिए पहले क्या किया, इस कर्ली ब्रैकेट में हमने I और माइनस ए, I की वैल्यू ये माइनस ए की वैल्यू ये, फिर उसके बाद इंटू में ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब I माइनस ए जैसा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को, कर दिया इंटू दिस मैट्रिक्स। अब इसके आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी लार्ज हो रही है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिर आगे बताता हूँ। अब देखिएगा मैंने अभी वो लास्ट स्टेप यहाँ नोट कर लिया है, 1 माइनस ए इंटू दिस इज इक्वल टू ये आया था, हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना था। बहुत आसानी देखिएगा, मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट कॉल 1 इंटू कॉस ए, 1 इंटू कॉस ए ही तो होगा, ठीक। बट कॉस ए की आइडेंटिटी होती है 1 - 2 sin स्क्वायर α/2, ठीक है ना। तो कॉस ए के प्लेस पर हम सीधे आइडेंटिटी ही हमने पुट कर दी, कॉस ए नहीं लिखा बस, वरना 1 इंटू कॉस ए लिखना था, या कॉस ए इक्वल जो होता है मैंने वो लिख दिया, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। फिर दिस इंटू दिस जाएगा, प्लस लगाया, tan α/2 इंटू साइन अल्फा लिखना था, ठीक है। तो tan α/2 न लिख करके tan = sin अपॉन कॉस होता है, मैंने वो लिख दिया, इसमें भी गलत नहीं, वास्तव में ये है तो tan ही, इंटू साइन अल्फा लिखना था, और साइन ए इक्वल टू होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, तो साइन की भी आइडेंटिटी मैंने मतलब tan α/2 इंटू साइन अल्फा ही लिखा है, बस उनकी आइडेंटिटीज ओपन कर दी है हमने केवल, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब ये सेकंड कैसे आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा लिख दिया, फिर tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, बस tan अल्फा को साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉस को कॉस ही वैसे रखा। और ये देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस tan α/2 इंटू कॉस अल्फा, फिर वही बात माइनस tan α/2 को क्या किया, साइन अपॉन कॉस कर दिया है, इंटू कॉस अल्फा को वैसे लिख दिया है। अच्छा, दिस इंटू दिस प्लस 1 इंटू साइन यानी साइन अल्फा, ये ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस ये भी है, माइनस ये भी, माइनस तो पहली बात तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब tan α/2 इंटू साइन अल्फा, तो tan अल्फा को फिर साइन अपॉन कॉस, और साइन अल्फा की आइडेंटिटी 2 sin α/2 इंटू कॉस α/2 पुट कर दिया, फिर प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा है। तो अब यहाँ पर 1 इंटू कॉस अल्फा ही आएगा, लेकिन फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉस अल्फा की ही आइडेंटिटी पुट कर दी, 1 - 2 sin स्क्वायर α/2। आइडेंटिटीज हमने तुरंत पुट कर लिया, इससे थोड़े से स्टेप्स बच जाएंगे, वरना क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, इसके बाद में आप ज़रा देखिएगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख दिया है। ये 1 कैसे आया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट था मेरा, जो कि क्या बन चुका है 1। 1 कहाँ लिखा था ये, इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैंसिल होगा। सबसे पहली चीज़, ये cos अल्फा बाई 2 इधर इंटू में जो है cos अल्फा बाई 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इस cos अल्फा बाई 2 का काम फिनिश। अब बचा क्या आपके पास, ये 2 बचा, और sin अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही तो बचेगा यहाँ पर, और वो भी प्लस का है। अच्छा यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये माइनस का है, तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का, वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये सब हो गया कैंसिल। बचा क्या, सिर्फ अब तक मैंने 1 यहाँ लिख दिया है, मैंने कैंसिल नहीं किया है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ क्या करिएगा, यहाँ मैंने साइन अल्फा के अपॉन में अगर 1 मान लें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 और cos अल्फा बाई 2 का एलसीएम cos अल्फा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ साइन अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये बस यहाँ सिर्फ एलसीएम लिया है, कुछ नहीं लिया है। इस वाले स्टेप में यहाँ पर भी हमने सिर्फ एलसीएम ही लिया है, cos अल्फा बाई 2 का इसमें साइन अल्फा में मल्टीप्लाई हो गया, और साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा वो ऐसे लिखा है, ये अपॉन में रहा, यहाँ से यहाँ पर भी वही काम किया है जो मैंने यहाँ पर वर्क किया था। यहाँ पर देखिए फिर हमने इसको यहाँ पर क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है, ये 1 कैसे आया, इसका मतलब ये जो 1 है वही तो है, बाकी सब कैंसिल होगा। कैसे, cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, यानी अब ये नहीं रहे। 2 साइन इंटू साइन, यानी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वो भी प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी अब ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब आगे देखिएगा क्या करते हैं। ये 1 1 तो क्लियर हो चुके हैं, ये 1 1 ही चलेंगे, बस केवल यहाँ कैलकुलेशन बची है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए माइनस बी, जिसमें ए हो गया अल्फा और बी हो गया अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 ऐसे लिख दिया। ठीक, अच्छा इसी को भी देख लीजिए, यहाँ पर अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे तो अल्फा बाई 2 ही बचेगा। ठीक, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई साइन अपॉन कॉस, ये tan अल्फा बाई 2। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ इसमें आ जाइएगा, यहाँ पर भी आप थोड़ी देर क्या करिए, ये दोनों जगहों से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन तो लेके मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, अब जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का हो चुका है। ठीक है ना, तो अब ये प्लस का हो चुका है, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फिर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 फिर अल्फा बाई 2 हो गया ये। ठीक, और साइन अपॉन कॉस यानी tan। देखिए यही अभी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया था, तो जो i प्लस ए इज इक्वल टू जो आया था, यही हमें मिला था, यही i प्लस ए हमने निकाला था, जो कि हमें फिर से मिल चुका है। तो अब इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ। थैंक यू।